भगवान की कृपा से हो जाएगा, ये ऐसा भाव हो जाएगा। है दुर्लभ, बड़ा कठिन भाव है, सुसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख। पर कृपा शक्ति में इतना महान बल है कि जितनी भगवान की शक्तियां वो सब कृपा शक्ति का अनुसरण करती है। भाई जी महाराज कह, इसलिए तुम हर समय कृपा मनाओ कि मेरे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है। जो कृपा शक्ति का आश्रय ले लेता तो कृपा शक्ति का अनुसरण भगवान की अनंत शक्तियां करती है। यहां तक कि कृपा शक्ति इतनी बलवान है कि भगवान को भी अधीन करवा देती है। कृपा से इतनी कृपा है कि भगवान को भी अधीन करा देती है। भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं भक्त का कृपा से। इसलिए भगवान की जितनी कृपा मनाते रहोगे उतना ही आपको अनुभव होता रहेगा कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही। बहुत बड़ा ये शब्द है कृपा। इसका परिचय साधना में, जब अहम ग्रह साधना थी तब परिचय नहीं था। कृपा बहुत बड़ा, कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कृपा से हो जाता है। बस हर समय अनुभव करते रहो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्लोक में अर्थ है उसका यह है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, जो दुख सुख आता है उसे भोग लेता है और भगवान की स्मरण में तन्मय रहता, कृपा मनाता, बड़ी कृपा। दुख आया तो बड़ी कृपा, सुख आया तो बड़ी कृपा, विपत्ति आई तो बड़ी कृपा, संपत्ति आई तो बड़ी कृपा। तो वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रभु की प्राप्ति का सहज और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। चित्त वृत्ति का निरंतर अविच्छिन्न रूप से प्रभु में लगे रहना है। ये हजारों बार चर्चा हुई, इसको पकड़ो। चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना। चाहे तुम सकाम से हो चाहे निष्काम से, चिंता मत करो। सकाम से भी हो, प्रभु का चिंतन बनने लगे। भक्ति के अनेक साधन हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की बड़ी साधनाएं बताई है, व्याख्याएं की है। यहां उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है, बहुत समझने का विषय है। सर्वोत्तम भक्ति का क्या लक्षण है, तो बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो सौंदर्य माधुर्य निधि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों के भी मन को बरबस खींच लेते हैं। बड़ी अद्भुत रूप माधुरी जिनकी है, अनंत प्रभुता है जिनकी, अनंत ऐश्वर्य है जिनकी। भगवान देवादिदेव महादेव और ब्रह्मा जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके चिंतन में रहते हैं, वो सबके मूल आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू। अनुकूलता युक्त अनुशीलन, उत्तमा भक्ति का लक्षण श्री कृष्ण अनुकूल लेना। उत्तमा भक्ति अनुकूलता अर्थात श्री कृष्ण की रुचि में रुचि मिलाकर। कैसे जानेंगे श्री कृष्ण की रुचि क्या है? संपूर्ण गीता भगवान की आज्ञा है। भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी को जो आदेश कर रहे हैं, हम सब भक्तों को आदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो, वाणी से हम वही बोले जैसा भगवान का आदेश है, मन वही निरंतर कार्य करे जो भगवान की प्रियता का। इसे कहते हैं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी प्रतिकूल शरीर से आचरण ना हो, वाणी से शब्द ना हो, मन से संकल्प ना हो।